पैच केबल है, एक छोटा सा नेटवर्क मॉडल बनाना है हमें। हमारे पास लगभग 3 सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आई है कि नेटवर्क बना के दिखाओ कैसे बनता है, तो हम एक नेटवर्क, छोटा सा नेटवर्क बना के दिखाएंगे। ये है हमारी वोल्टी। भाई हटेगा ये, धक्के मार के भगाऊं? नहीं है। तो हमारे पास खाली है इसमें पोर्ट। अब इनमें से एक पोर्ट यूज़ करके हम एक लाइन बताएंगे कि हम किस तरीके से लाइन डालते हैं और कस्टमर एंड पे कितनी पावर हम पहुंचाते हैं। कस्टमर की जगह हम इस राउटर को चलाएंगे, जो डेमो अभी चल रहा है हमारे पास, इसे हम चलाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है हमारे पास पैच केबल। पहले चेक करते हैं हम कितनी पावर आ रही है। भाई OTDR भेज दो, OTDR। मालिक तुम कर क्या रहे हो उधर? जा रहे नहीं जा रहे? कुछ मत करो। मालिक कनेक्शन तुम लाते नहीं हो, बस की नहीं है, बस की नहीं। आगे तो दिखाए थे यहाँ। आज तो फैसला हो ही जाए। सीधे जाओ तुम उसके पास, चड्डा के पास, बोलो कनेक्शन लगवाता है कि नहीं। वो बोलेगा नहीं, फिर हो गया ना फैसला। तो भाई ये हमने लगा दिया वोल्टी में, डायरेक्ट वोल्टी में लगाइए। लगाना कितनी आ रही पावर? दिख नहीं रही आ रही। 6.30 है। 6.5 बढ़िया पावर आ रही बिल्कुल। अब कोई कटी हुई पैच है अपने पास जो यूज़ हो सकती हो? यही वाली ठीक है। अब हम इसमें करेंगे कांड। कैसे? इस वायर को लगाएंगे OLT में, OLT के किसी एक पोर्ट में। मतलब मेन है ये हमारी, मान लो हमने ये कहीं तक पहुंचाई, उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे प्राइमरी 8 का स्प्लिटर। फिर उसके 8 के एक टांग में लगाएंगे 16 का, उससे चलाएंगे हम राउटर पे देखेंगे कितनी पावर आ रही है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास 1:8 का स्प्लिटर, 8 का स्प्लिटर है ये, इसमें 8 कोर है नीचे। ये इसे हम लगाएंगे प्राइमरी, इसे हम प्राइमरी बनाएंगे और इसे बनाएंगे सेकेंडरी। ये है 16 का। हमने अपना नेटवर्क इसी तरह से चला रखा है, तो जैसा हम चला रहे हैं हम उसी तरह से बताएंगे, क्योंकि हमारा है GPON और GPON पे एक PON पोर्ट पे 128 यूज़र चला सकते हैं और EPON पे 64 यूज़र्स। तो हम 128 यूज़र्स का बताएंगे कि एक पोर्ट पे हम 128 यूज़र्स किस तरह से चलाएं और उसमें पावर कितनी आएगी, मिनिमम मैक्सिमम कितनी आएगी। चेक करने के लिए स्प्लिटर निकाला, मॉडल बनाने के लिए। टूट गया बीच में से, तो यहाँ से टूट गया, पहले से टूटा हुआ था ये। सही है, चेक हो गया, नहीं तो हम कहीं ले जाते इसे। हैं भाई, फील्ड में ये दिखाए था अपनी औकात, तो हम तो रह जाते, फिर लटक जाते, फिर दोबारा आना पड़ता ऑफिस। तो 8 के स्प्लिटर को पहले इसमें जोड़ूंगा। ये मेन है, हम 1 पॉन आ रहा है OLT से। तो ये 1:8 का स्प्लिटर हमने लगा दिया है, ये प्राइमरी लग गया है अभी। ठीक है, ये है हमारी मेन और इसमें लगा दिया हमने ये प्राइमरी स्प्लिटर 1:8। अब इस पे देखते हैं हमारे पास प्राइमरी में कितनी पावर है। उसके बाद सेकेंडरी स्प्लिटर लगाएंगे, फिर अपना राउटर लगाएंगे। तो दोनों में दिखाएंगे हम पावर एक्चुअली आती कितनी है। और फील्ड में थोड़ा हो जाता है ना, हल्का फुल्का बैंड हो जाए तो फिर उससे फ़र्क पड़ता है। इसे मैं लगा देता हूँ OLT में। पहले ये आया हमारे पास मेन, ये मेन पोन। ठीक है, जैसे कि मेन फाइबर ये आ गई और इसके JC पर हमने लगा दिया 8 का स्प्लिटर। ठीक है, तो इसकी एक टांग पे हमने चेक किया पावर एक्चुअली कितनी आ रही है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पैच लगाई है। भाई चेक करना कितनी माइनस, कितनी 4.6 दिखाना कितनी आ रही।
-4 यानी कि 6.30 आ रही थी, 2.5 dB। तो पूरा 10 का हो गया, 10 का लॉस हुआ है। तो ये 1:8 का स्प्लिटर -10 का लॉस करता है ना। -10 का लॉस हुआ तभी तो -4 हुई है। +6 थी वो, +6 में से -10 हुए तो -4 बचे। तो अभी हमारे पास -4 की पावर है। और यही चीज़ अगर हम फील्ड में करते हैं तो हमें यहाँ -4 की जगह -6 या 7 तक पहुँचती है पावर, क्योंकि ना कुछ कुछ बैंड हो जाते हैं फाइबर में। जैसे हम डाल रहे हैं तो थोड़े बहुत बैंड हो जाते हैं। जैसे मैंने ये हल्का बैंड किया, ठीक है, इतना बैंड किया है। अब इसमें देखो 5.5 हो गया। जैसे हम फाइबर डाल रहे हैं तो कहीं से खिंच जाती है या कुछ थोड़ा बैंड हो जाता है, तो जो हमारे पास ऑफिस में आएगी ना वो ही पावर हमारी फील्ड में नहीं आ सकती, क्योंकि थोड़ा बहुत बैंड हो जाता है डालते वक्त, है ना भाई। हमारा फील्ड की हकीकत यही है। अब अगला काम करते हैं, हम यहाँ पे सेकेंडरी लगाएंगे। इसकी किसी भी एक टांग में हम सेकेंडरी लगा के फिर राउटर लगा के चेक करेंगे कि हमारे पास कस्टमर एंड पे कितनी पावर आ रही है। तो ये हमारा था प्राइमरी, ठीक है, ये 8 वे का स्प्लिटर है, ये है प्राइमरी। ये 16 वे का स्प्लिटर है, ये है सेकेंडरी। ये एक इससे लगेगा आप कस्टमर। और जैसे हमने यहाँ किया है तो यहाँ हमारे पास लॉस कम आ रहा है, और वहीं हम फील्ड में करते हैं तो हमारे पास लॉस ज़्यादा आता है। एक तो वो है कि वायर कहीं बैंड हो जाती है हल्की फुल्की कहीं पे। दूसरा ये कि जॉइंट उसमें काफ़ी सारे आ जाते हैं। एक तो यहीं आ जाएगा LIU पे, एक फिर मेन पे आ जाएगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी पे आ जाएगा, बीच में कहीं कट गई तो वहाँ भी आ सकता है। और जहाँ हमने जॉइंट किया है, मान लो ये मैंने जॉइंट किया है, तो इसमें 0.05 का लॉस आ जाता है। लेकिन बैंड से कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जॉइंट से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं तो ये कहना है कि फाइबर कभी डालो तो ध्यान रखो कि बैंड नहीं पड़ना चाहिए फाइबर में। क्लच वायर के साथ डालें वायर, है ना। क्लच वायर के साथ डालते हैं तो जैसे आंधी तूफान में हिलती है वायर, तो सारा जोर क्लच वायर ले लेती है। जो सपोर्टिंग वायर होती है ना वो ले लेती है सारा जोर, वायर पे, फाइबर पे असर नहीं पड़ता। अब ये है 16 वे का स्प्लिटर, ये हमारा सेकेंडरी है। यहाँ से हम लगाएंगे कस्टमर। इसी तरह से हम लगाते हैं। ये 8 वे का स्प्लिटर प्राइमरी लगाया, और इसकी 8 टांगों पे, इसकी हम 8 टांगों पे 16 का स्प्लिटर लगाते हैं। यानी कि 8 को 16 से गुणा 128 हो गए। तो इसी तरीके से हम एक पॉन पोर्ट से, ये एक पॉन पोर्ट है, यहाँ हमने 8 का लगाया, फिर 8 के 8 टांगों पे 16 के लगा दिए, तो हो गए कितने, 128। अब हम 128 कस्टमर चला सकते हैं एक पॉन से। हमारा मॉडल यही है। अब हम यहाँ पे पावर चेक कर लेते हैं हमारे पास कस्टमर एंड पे कितनी पावर आती है। तो ये सेकेंडरी स्प्लिटर में पैच लगा दी, पैच देखना भाई कितनी पावर आ रही है अब इसमें। ये हमारा कस्टमर है, मान लो ये हमने इससे 16 से कस्टमर दिया है। अब कस्टमर पे कितनी पावर आ रही है, हमारे मॉडल के अनुसार आएगी 13 और 4 17 से ऊपर आएगी। -17। तो ये -17 ये आ रही है हमारे मॉडल के मुताबिक, जो कि हमने यहाँ छोटा सा बना दिया है। 8 का लगाया, फिर 16 का लगाया, प्राइमरी सेकेंडरी, और इसमें आ गई 17 की पावर। अब यही हम फील्ड में करेंगे तो ये हमें पावर मिलेगी 18 या 19 की, 19 की, मतलब पावर बिल्कुल ठीक, जैसे लीन पावर दिखा रहे हैं यहाँ। एक्चुअली ये पावर है।
लेकिन कस्टमर में मिलेगी ना वहाँ फील्ड हाँ, में। और कस्टमर पे वैसे हमें फील्ड में मिलेगी 19 और यहाँ पे हमें मिल रही है 17। थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है। अब हम इसी पावर से अपना राउटर चलाएंगे। मेरा गला ख़राब हो गया। ये वाली पैच है जो मेरे हाथ में है, जो अभी हमने पूरा बनाया है। 8 का वो पड़ा हुआ है, 16 का वो पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम जो पहले से लग रही है पैच उसे निकाल देते हैं। इसे हमने निकाल दिया, अब इसे लगाएंगे। ये लगा दिया हमने। ये वाली पैच है, यहाँ से ये जा रही है, ये मशीन में यहाँ जुड़ी हुई है। अब देखिए, ये हमारी हो गई मेन। जैसे मान लो यहाँ से हमने किसी लोकेशन पे पहुँचाई, यहाँ से 100 मीटर दूर पे पहुँचाई हमने ये, तो वहाँ हमने 1:8 का स्प्लिटर, 8 वे का स्प्लिटर लगा दिया। ये रहा 8 वे का स्प्लिटर, एक पोर्ट पे, एक कोर पे। तो ये हमारा प्राइमरी स्प्लिटर। इसके 8 कोर पे हम 16 का स्प्लिटर लगा सकते हैं। तो इसके एक कोर पे हमने 16 का स्प्लिटर यहाँ जोड़ दिया है। ये रहा 16 का स्प्लिटर, और उसके एक कोर पे ये पावर चेक करा रहे हैं, मतलब कस्टमर लगा के दिखा रहे हैं। हमारा कनेक्शन जो है, हमारी लाइन इसी तरीके से चल रही है और कोई हेर फेर नहीं है। तो इसमें नेट भी चल गया है। भाई राउटर तुम्हारे में कनेक्ट है फ़ोन में? हाँ। एक बार राउटर ओपन करना, पावर देखना कितनी आ रही है। ये आयुष भाई, इन्होंने आके एक बहुत अच्छा काम किया है। ये क्लीवर है ना, बिल्कुल ख़राब हो गया था, दबा दबा के उठा के चलाता था मैं इसे। भाई ने आके इसे ठीक किया। भाई किसी को भी अपना क्लीवर ठीक करवाना आयुष भाई से संपर्क करें। भाई तुमने राउटर खोल लिया है ना, दिखाना कितनी पावर आ रही है। -17 बिल्कुल एक्यूरेट पावर आ रही है जो कही थी हमने, 17.1। और यहाँ पे नेट भी चल रहा है। तो हमारा यही मॉडल है। ये देखो, ये पावर पैच यहाँ लगी हुई है। आपको जैसे बताया, ये है मेन। ये मेन का जोड़ रखा है हमने, जैसे मेन फाइबर है उसका लिंक जोड़ दिया। उसके बाद यहाँ हमने प्राइमरी लगा दिया 8 वे, फिर हमने यहाँ सेकेंडरी लगा दिया 16 वे, फिर यहाँ से 16 वे से फिर कस्टमर को दे दिया। बस हो गया काम। हमारा बहुत सिंपल सा काम है, हम ज़्यादा जोड़ घटा नहीं करते। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नए हो तो भाई सब्सक्राइब मारो यार। सब्सक्राइब नहीं मार रहे हो आजकल आप, सब्सक्राइब मारो हमारे चैनल को। और सब्सक्राइब मारोगे तो अपनी चौड़ बढ़ेगी यार, है ना। फैलेगा अपना नेटवर्क। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।